तो लास्ट लेक्चर में हमने शुरू किया था एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। आज भी उसी को ही कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आज हम सबसे पहले शुरू करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस से। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को आज हम स्टूडेंट्स पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, ठीक है। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दो किस्म के होते हैं। एक वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो बिगिन होते हैं किसी हेल्पिंग वर्ब से, और एक दूसरे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जिनकी शुरुआत किसी WH वर्ड से होती है, ठीक है। अभी पहले ऐसे वाले इंटरोगेटिव सेंटेंसेस करते हैं जो शुरू हेल्पिंग वर्ब से होते हैं और फिर आगे करेंगे WH वर्ड वाले। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में होता कुछ ऐसा है कि हमारे पास यहां पर भी सेम कहानी रहेगी। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर स्टूडेंट्स हमारे पास सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा और फिर होगा स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट। अब इन सेंटेंसेस को हमें पैसिव में लेके आना होता है। एक्टिव पैसिव का बेसिक रूल तो यही होता है कि सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट को ले आओ और ऑब्जेक्ट की जगह पर ले जाओ सब्जेक्ट को, ठीक है। यहां पर भी कुछ ऐसा ही करना है। हेल्पिंग वर्ब को इसी जगह पर चेंज करो। हेल्पिंग वर्ब पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता था, लेकिन अब जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो मेरे नए सब्जेक्ट की जगह पे कौन आने वाला है? ऑब्जेक्ट। तो वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। वर्ब को हम जैसे चेंज कर ही रहे थे, टू बी फॉर्म लगानी है, देन वर्ब को थर्ड फॉर्म में चेंज कर देना है, उसी तरह से चेंज करना है। पहले एग्जाम्पल को देख लेते हैं। हैज ही डिलीवर्ड द पार्सल, इसका बन जाएगा स्टूडेंट्स, इसका बन जाएगा हैज। अब हैज का या तो हैज बनेगा या तो हैव, क्योंकि ही की जगह पर आने वाला है द पार्सल, तो बन जाएगा हैज द पार्सल। अब ये वर्ब की कौन सी वाली फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। कैसे पता लगा? क्योंकि इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। यहां पर बन जाएगा हैज द पार्सल बीन डिलीवर्ड बाय हिम। इस सेंटेंस का इस इंटरोगेटिव का पैसिव बन जाएगा हैज द पार्सल बीन डिलीवर्ड बाय हिम। तो ही की जगह पर बेसिकली आ गया है द पार्सल और वर्ब के साथ लग गया है टू बी फॉर्म, यहां पर लग गया बी। नेक्स्ट, कैन ही सॉल्व दिस प्रॉब्लम। देखिए सॉल्व है यहां पर वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब अगर कैन है तो कैन होता है मॉडल। मॉडल के साथ का जो वर्ब होता है वो हमेशा बेस फॉर्म का रहेगा, है ना। यानी जब ये चेंज होगा ये तो थर्ड फॉर्म बनेगा, लेकिन इसके साथ टू बी की भी बेस फॉर्म आएगी। ही की जगह पे आ जाएगा दिस प्रॉब्लम। देखिए यहां पर बन जाएगा कैन का रहेगा कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व्ड बाय हिम। नेक्स्ट एग्जाम्पल आ जाती है स्टूडेंट्स। हैड दे प्रिपेयर्ड डिनर। हैड दे प्रिपेयर्ड डिनर में प्रिपेयर्ड इज द वर्ब और प्रिपेयर्ड कौन सा वाला वर्ब है? थर्ड फॉर्म। वही आंसर, क्योंकि यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है हैड वाला, तो यहां पर क्या आ जाएगा? हैड। दे की जगह पे आ जाएगा डिनर। हैड द डिनर प्रिपेयर्ड का बन जाएगा बीन प्रिपेयर्ड बाय देम। नेक्स्ट, वर दे वॉचिंग द मैच। वर दे वॉचिंग द मैच। अब वॉचिंग है वर्ब ING फॉर्म वाला, तो नीचे बीइंग वॉच्ड आएगा, लेकिन दे की जगह पे क्या जाएगा? द मैच। अच्छा देखो वर था क्योंकि यहां पर दे था। अब दे की जगह लेने वाला है द मैच जो सिंगुलर है, तो यहां पर भी हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर हो जाएगा, बन जाएगा वॉज द मैच बीइंग वॉच्ड बाय देम। बस वही गेम है स्टूडेंट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करना है, वही हो रहा है। नेक्स्ट, डज शी ड्राइव द कार।
अब ड्राइव है स्टूडेंट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डज। डज जब भी चेंज होगा तो क्या बन जाएगा, इज, एम, आर। तो यहां पर क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, इज, शी की जगह कौन ले लेगा, द कार। इज द कार ड्रिवन बाय हर। अब इस ड्रिवन के साथ ये थर्ड फॉर्म तो बना, लेकिन यहां पर कोई टू बी की फॉर्म नहीं लगाई है। क्यों? क्योंकि हमने हेल्पिंग वर्ब को जो यहां पर टू डू की फॉर्म में था, इसे ही हम चेंज करके टू बी वाली हेल्पिंग वर्ब में लेके आगे हैं। इसलिए इसका बन जाएगा इज द कार ड्रिवन बाय हर। ये है वो वाले इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो शुरू होते हैं स्टूडेंट्स हेल्पिंग वर्ब से। अब वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो शुरू होते हैं किसी WH वर्ड से। सबसे पहले शुरुआत व्हाट से करते हैं। देखिए व्हाट वाले सेंटेंसेस में ऐसे दिखेंगे ना, व्हाट वाले सेंटेंसेस, व्हाट हैव यू डिसाइडेड, व्हाट बॉदर्स यू द मोस्ट, व्हाट इज ही प्रिपेयरिंग फॉर, है ना, इस तरीके से दिखेंगे। अब व्हाट वाले सेंटेंसेस को कैसे चेंज किया जाए, देखिए तो पहले सेंटेंस में हम ढूंढते हैं वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। ओके, इस पूरे सेंटेंस में जो वर्ब है वो है डिसाइडेड। डिसाइडेड आ गया वर्ब। अगर ये वर्ब है तो यू होगा सब्जेक्ट, क्योंकि डिसाइड करने वाला यू है तो यू विल बी द सब्जेक्ट। लेकिन यहां पर ऑब्जेक्ट कहां पर चला गया, ऑब्जेक्ट यहां पर नहीं है। ये देखो ये आ गया हेल्पिंग वर्ब। ऑब्जेक्ट के बिना तो सेंटेंस पैसिव बन ही नहीं सकता। लेकिन ध्यान रहे स्टूडेंट्स, जब व्हाट सेंटेंस के अंदर होता है तो व्हाट खुद या तो सेंटेंस का सब्जेक्ट बनता है या तो ये खुद सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बनता है। ये खुद सेंटेंस में पार्टिसिपेट करता है या तो सब्जेक्ट की तरह या तो ऑब्जेक्ट की तरह। अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑलरेडी है, इसका मतलब व्हाट जो है वो ऑब्जेक्ट होगा, ना कि सब्जेक्ट। नेक्स्ट देखो, व्हाट बॉदर्स यू द मोस्ट। इस पूरी कहानी का जो वर्ब है वो है बॉदर्स। ये वर्ब है। अब बॉदर किसे कर रहा है, तुम्हें बॉदर कर रहा है जो चीज, तो वो आ जाएगा ऑब्जेक्ट। और जो बॉदर कर रहा है वो क्या है, तो ये आ गया सब्जेक्ट। व्हाट कभी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है, व्हाट कभी सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। डिपेंड करेगा कि वर्ब के हिसाब से इसकी पोजीशन है कहां पर। जैसे वर्ब ऊपर डिसाइडेड था तो डिसाइडेड से पहले था यू, ये आ गया सब्जेक्ट, ये बन गया ऑब्जेक्ट। अब बॉदर्स के पहले व्हाट ही लगा हुआ है तो ये होगा सेंटेंस का सब्जेक्ट। व्हाट सेंटेंस का कभी ऑब्जेक्ट है कभी सब्जेक्ट है। एक और एग्जांपल देख लीजिए कि व्हाट इज ही प्रिपेयरिंग फॉर। व्हाट इज ही प्रिपेयरिंग फॉर, यहां पर देखते हैं कि जो ये व्हाट वाला वर्ड है ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट। देखो प्रिपेयरिंग वाला वर्ड आ गया वर्ब, जो प्रिपेयर कर रहा है वो होगा सब्जेक्ट। तो व्हाट ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट। व्हाट यहां पर ऑब्जेक्ट है। अब यहां पर देखिए मोटिवेटेड आ गया वर्ब, ये आ गया वर्ब। हिम आ गया स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट। किसे मोटिवेट किया जा रहा है, किसी लड़के को, हिम। और मोटिवेट करने वाला आ गया व्हाट, तो ये आ गया स्टूडेंट सब्जेक्ट। कभी व्हाट होगा सब्जेक्ट, कभी व्हाट होगा ऑब्जेक्ट, डिपेंडिंग अपॉन कि वर्ब के हिसाब से उसकी पोजीशन कहां पर है। पहले हम ये देख लें कि जब सेंटेंस में व्हाट वाला वर्ड एज अ सब्जेक्ट है तो उसे कैसे पैसिव में लेके जाना है। देखिए जब व्हाट सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा तो जाहिर सी बात है उसके बाद वर्ब होगा। दोनों के बीच में हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है और साथ में होगा ऑब्जेक्ट। जब इस सेंटेंस को हम पैसिव में चेंज करेंगे तो वहां पर देखिए जब भी सब्जेक्ट को हम चेंज करते हैं तो हम सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं, बाय व्हाट। जनरली अगर यहां पर ही होता तो मैं लिखती बाय हिम, लेकिन उस बाय हिम को मैं आखिर में लेके जाती, क्योंकि ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है।
इसीलिए WH वर्ड जब भी सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो सेंटेंस की बिगिनिंग में ही रहेगा, वो सेंटेंस के आखिर में नहीं जाएगा। भले ही ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो पहले ही रहने वाला है। देखिए इसका बन जाएगा, हम लिखेंगे बाय व्हाट। बाय व्हाट के बाद हमेशा लगाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब पैसिव में। पहले बाय व्हाट लिखेंगे फिर लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। अब बाय व्हाट तो ऑब्जेक्ट था, हेल्पिंग वर्ब आ गया और हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट। वो जो ऑब्जेक्ट पहले था लेकिन अब तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा ना, और जो सब्जेक्ट बनता है वो वर्ब से पहले आता है। बाय व्हाट हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट। अब लिखेंगे हम स्टूडेंट्स टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब और साथ में वर्ब को कन्वर्ट कर देंगे थर्ड फॉर्म में। आगे कोई और बकाया चीज है तो वो भी लिख दो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दो। ये कहानी व्हाट की सब्जेक्ट की तरह है। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट तो बनाऊंगी, व्हाट को मैंने सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट तो बनाया, लेकिन इस ऑब्जेक्ट को मैंने आखिर में नहीं रखा, इस ऑब्जेक्ट को मैंने बिगिनिंग में ही रखा हुआ है। ये रोल भले ही ऑब्जेक्ट का करेगा, बस पोजीशन फर्स्ट में है इसकी। बाय व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद होगा हमारा ऑब्जेक्ट, जो पहले ऑब्जेक्ट था लेकिन अब वो सब्जेक्ट बन चुका है, सब्जेक्ट की पोजीशन ले चुका है। पहले डायरेक्टली व्हाट के बाद वर्ब होता था, अब ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब होगा, ठीक है। और वर्ब को तो वर्ब की थर्ड फॉर्म में लेके आ जाना है। देखिए व्हाट बॉदर्स यू द मोस्ट, व्हाट बॉदर्स यू द मोस्ट में बॉदर्स तो वर्ब है, यू ऑब्जेक्ट है और व्हाट है स्टूडेंट सब्जेक्ट। इसका पैसिव कैसे बनेगा? इसका पैसिव बनेगा स्टूडेंट्स कि यहां पर हम लिखेंगे बाय व्हाट, बाय व्हाट लगा दिया। अब बाय व्हाट के बाद मैंने क्या बोला है? हेल्पिंग वर्ब लगाओ। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो हेल्पिंग वर्ब ऊपर है नहीं कोई, लेकिन मैं कौन सा लगाऊंगी स्टूडेंट्स? नीचे हेल्पिंग वर्ब हमारे पास इज एम आर लगेगा, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा बाय व्हाट, मैं लगाऊंगी आर, क्योंकि जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, वो ऑब्जेक्ट जो अब पैसिव में सब्जेक्ट की जगह लेने वाला है। बाय व्हाट आर के बाद लग जाएगा ऑब्जेक्ट। बाय व्हाट आर यू बॉदर्ड द मोस्ट, बाय व्हाट आर यू बॉदर्ड द मोस्ट। इस तरीके से व्हाट जब सब्जेक्ट होगा तो वो पैसिव में आ जाएगा। नेक्स्ट इज व्हाट हैज मोटिवेटेड हिम। व्हाट हैज मोटिवेटेड हिम में मोटिवेटेड आ गया वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है ना यहाँ पे हैज। व्हाट हैज मोटिवेटेड हिम, ये आ गया ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट जिसके अकॉर्डिंग अब हेल्पिंग वर्ब लगेगा पैसिव में। व्हाट था सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट का क्या बन जाएगा? बाय व्हाट, बाय व्हाट, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब हैज आएगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब अब अकॉर्डिंग टू हिम, जो मेरे पास यहां पर आने वाला है, हिम सिंगुलर है तो मैंने हैज लगाया। बाय व्हाट हैज, हिम का क्या बन जाएगा? ही, देन बीन मोटिवेटेड। बाय व्हाट हैज ही बीन मोटिवेटेड। इस तरीके से हमारे पास जो व्हाट वाला वर्ड है स्टूडेंट, जब वो सब्जेक्ट होगा तो पैसिव में आके वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म कुछ इस तरीके से ले लेगा। अब ये सब्जेक्टिव वाला केस था, अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव वाला केस। अब स्टूडेंट्स आप देखना, यहां पर आ गया, अब ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। जब व्हाट ऑब्जेक्ट की तरह होगा, एक्टिव फॉर्म है ये, एक्टिव से भी पैसिव में लेके जाना है। एक्टिव में जब ऐसे होगा फिर ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब होगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट होगा, फिर होगा वर्ब और फिर होगा रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। इसे हम पैसिव कैसे बना देंगे स्टूडेंट्स? इसे पैसिव बनाने के लिए जो हमारे पास पहले ऑब्जेक्ट था अब वो सब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट। लेकिन जो पहले एक्टिव फॉर्म का सब्जेक्ट था अब वो बन जाएगा ऑब्जेक्ट। अगर ये WH वर्ड होता तो यहीं पे रखते, लेकिन ये WH वर्ड नहीं होगा, WH वर्ड तो बिगिनिंग में लग गया ना, तो ये आखिर में चला जाएगा।
लगाओ ना लगाओ आपकी मर्जी। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा, शुरू में जब ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे तो व्हाट लिखेंगे, उसके साथ बाई नहीं लगाएंगे, क्योंकि बाई हम सिर्फ सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट बनता है पैसिव में उसके साथ लगाते हैं। व्हाट होगा, फिर व्हाट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर वर्ब को हम पहले टू बी फॉर्म लिखेंगे, देन वर्ब को थर्ड फॉर्म में लिखेंगे, और ये जो सब्जेक्ट होगा ये लास्ट में चला जाएगा, लिख लेंगे बाई सब्जेक्ट वाली फॉर्म में। हाँ, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। यहां पर लिखा है व्हाट हैव यू डिसाइडेड। व्हाट हैव यू डिसाइडेड में देखिए स्टूडेंट्स, जो डिसाइडेड वाला वर्ड है ये है वर्ब का थर्ड फॉर्म। यू आ गया स्टूडेंट सब्जेक्ट, ये आ गया हेल्पिंग वर्ब, और ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास WH वर्ड, जो कि क्या है यहां पर ऑब्जेक्ट। व्हाट जरूर कुछ ना कुछ होगा, व्हाट कभी सब्जेक्ट होगा तो व्हाट कभी क्या होगा, ऑब्जेक्ट। यहां पर ऑब्जेक्ट है। अब अगर ये ऑब्जेक्ट है तो मैं इसे पैसिव में लेके आऊंगी तो इसका सब्जेक्ट बनाऊंगी ना, जब ये सब्जेक्ट बनेगा तो व्हाट का क्या हो जाएगा, व्हाट। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा हैज, इधर बन जाएगा व्हाट हैज डिसाइडेड के लिए क्या बन जाएगा, बीन डिसाइडेड, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म थी ना, नीचे आएगी तो अपने साथ थर्ड फॉर्म तो लेके आएगी, बी की थर्ड फॉर्म, तो इधर बन जाएगा व्हाट हैज बीन डिसाइडेड बाय यू। इस तरीके से जो पहले सब्जेक्ट था अब वो चला गया ऑब्जेक्ट की जगह पर। नेक्स्ट, व्हाट इज ही प्रिपेयरिंग फॉर। व्हाट इज ही प्रिपेयरिंग फॉर में हमारे पास जो प्रिपेयरिंग वाला वर्ड है स्टूडेंट्स, वो कौन सी वाली फॉर्म है वर्ब की, ING, या ING फॉर्म है वर्ब की। ये आ गया सब्जेक्ट, व्हाट अगेन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का बनाएंगे सब्जेक्ट, और जो पहले सब्जेक्ट था उसे आखिर में डाल देंगे। ठीक है, यहां पर क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, व्हाट इज, ही नहीं आएगा, पहले वर्ब चेंज हो जाएगा, व्हाट इज बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर। व्हाट इज बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर, लास्ट में बाय यू भी लिख सकते हो, लेकिन ये रेपिटेटिव सा साउंड करेगा इसलिए मैं इसे ब्रैकेट में डाल देती हूं इस तरीके से। ठीक है, ओके, अभी हमने पढ़ा व्हाट एज अ सब्जेक्ट, व्हाट एज अ ऑब्जेक्ट। तो इन्हीं दोनों के बेसिस पे हमारे पास ये दो एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हमें इन्हें पैसिव फॉर्म में चेंज करना है। देखिए, पहले मैंने कहा था कि व्हाट जब भी सेंटेंस में दिया हुआ है तो वो जरूर कुछ ना कुछ बनेगा, कभी सब्जेक्ट तो कभी ऑब्जेक्ट। देखते हैं कि व्हाट सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। देखिए, इस वाले सेंटेंस में क्रिएटेड है वर्ब की सेकेंड फॉर्म है ना। अब क्रिएट से पहले क्या लगा हुआ है, व्हाट, ये क्या होगा, सब्जेक्ट। क्रिएट करने वाला व्हाट ही है, और द प्रॉब्लम क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। यहां पर ये सब्जेक्ट की तरह है ना। और नेक्स्ट में क्रिएट जो है स्टूडेंट्स ये है वर्ब, ही है सब्जेक्ट, जो जिसने क्रिएट किया है वो कोई थर्ड पर्सन है, और व्हाट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। अब कीजिए इसे पैसिव में चेंज। अब इसका क्या बन जाएगा, व्हाट क्रिएटेड द प्रॉब्लम। सब्जेक्ट जब भी आएगा पैसिव में तो इसके साथ क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, बाय व्हाट। इधर क्या बन जाएगा, बाय व्हाट। आगे वॉज, जो पहले ऑब्जेक्ट था उसे वर्ब के इस पार आना पड़ेगा तभी जाके तो वो सब्जेक्ट बनेगा ना, बाय व्हाट, क्योंकि ये तो ऑब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब लग गया, अब सब्जेक्ट लगाना है, जो पहले ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन रहा है। बाय व्हाट वॉज द प्रॉब्लम क्रिएटेड, इस तरीके से बन गया इसका पैसिव। व्हाट डिड ही क्रिएट, इसका क्या बन जाएगा, व्हाट सब्जेक्ट है ना, ये पहले ऑब्जेक्ट था अब ये सब्जेक्ट बन गया, और जो पहले सब्जेक्ट था अब वो उस पार चला जाएगा और बाई उसके साथ लगेगा, उसे लगाना ना लगाना एक बराबर। व्हाट डिड ही क्रिएट, इसका क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, व्हाट वॉज क्रिएटेड बाय हिम।
इस तरीके से व्हाट वाले सेंटेंस को हम एक्टिव से पैसिव फॉर्म में लेके जाएंगे। और व्हाट कभी होता है सेंटेंस का सब्जेक्ट, कभी होता है ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट है तो पैसिव में इसके साथ बाई लगेगा, और अगर ये ऑब्जेक्ट है तो पैसिव में बाई नहीं लगेगा। अगर ये पहले सब्जेक्ट था तो नीचे ये ऑब्जेक्ट बनेगा, और जो पहले ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट की जगह लेगा। ठीक है, ऐसा होने वाला है। ये आगे कहानी व्हाट की। अगर आपको व्हाट का केस समझ आया कि कैसे वो सब्जेक्ट बनता है, कैसे वो ऑब्जेक्ट बनता है, तो आपको इजीली बाकी वाले WH वर्ड्स भी समझ आ जाएंगे। नेक्स्ट जो WH वर्ड हमारे पास है स्टूडेंट्स, वो है हु। अब जब भी सेंटेंस में हु होगा ना, तो हु हमेशा वर्ब से पहले होगा और इसके बाद वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा। अगर ऐसा सिनेरियो बनता है स्टूडेंट्स, तो जो हु है स्टूडेंट्स, ये हमेशा सेंटेंस का क्या होगा, सब्जेक्ट। हु जो होता है वो व्हाट की तरह कभी सब्जेक्ट तो कभी ऑब्जेक्ट नहीं होता। हु हमेशा ही सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है। और ये चीज तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि जो सब्जेक्ट होता है वो किस में चेंज होता है, ऑब्जेक्ट में। इसका ऑब्जेक्ट, हु का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट्स, बाय हुम। जब भी हु होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बाय हुम। देखिए, अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसा है तो कैसे चेंज करेंगे हम, हु का बना देंगे स्टूडेंट्स बाय हुम। ठीक है, फिर लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब लगेगा ना, पैसिव में हमेशा हेल्पिंग वर्ब। फिर आ जाएगा जो पहले ऑब्जेक्ट था, अब उसे हेल्पिंग वर्ब के बाद और वर्ब से पहले आना है ऑब्जेक्ट। ये बन गया ऑब्जेक्ट, ये आ गया हेल्पिंग वर्ब। और जो पहले का ऑब्जेक्ट था अब वो सब्जेक्टिव पोजीशन पे आ चुका है, यानी वर्ब से पहले आ चुका है। पहले ये वर्ब के बाद था, अब ये वर्ब से पहले हो गया। और फिर लगाएंगे स्टूडेंट्स टू बी, और टू बी के साथ लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। आगे कुछ भी है तो लास्ट में ऐसे कंटिन्यू कर दे। एग्जाम्पल से समझते हैं। हु मेड द प्लान। अब हु मेड द प्लान में मेड इज द वर्ब, वो भी सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि अगेन थर्ड फॉर्म के लिए पीछे हेल्पिंग वर्ब होना जरूरी है। ये अगर वर्ब है तो ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। भाई ये तो आप आंखें बंद करके समझ जाना कि हु वाला वर्ड सिर्फ सब्जेक्ट ही होता है, बार बार बताने की जरूरत ना पड़े। तो यहां पर क्या बन जाएगा, हु का क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, हु जब चेंज होगा तो क्या बनेगा, बाय हुम। इधर बन जाएगा बाय हुम वॉज। सेकेंड फॉर्म के लिए हेल्पिंग वो वॉज आएगा ना, जो पहले ऑब्जेक्ट था उसे वर्ब से पहले कर दो। बाय हुम वॉज द प्लान मेड। By whom was the plan made? Next, who is making lunch? Who is making lunch? Who is the subject? Lunch is the object. Verb is making. तो क्या बन जाएगा, by whom is the lunch being made? Making का क्या बन जाएगा, being made. लंच क्योंकि पहले ऑब्जेक्ट था, तो ऑब्जेक्ट जो है वो पहले वर्ब के बाद था, अब वो वर्ब से पहले आ चुका है। नेक्स्ट, हु वॉज सिंगिंग द सॉन्ग्स एट द पार्टी। सिंगिंग आ गया वर्ब, द सॉन्ग्स आ गया गाना ही गाए जा रहे। क्या गाया जा रहा है, गाने, तो वो ऑब्जेक्ट हो गया। हु तो हमेशा सब्जेक्ट ही है। आगे ये तो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। इसका क्या बन जाएगा, हु का अगेन क्या बन जाएगा, बाय हुम। बाय हुम, हु के साथ लगा था वॉज, लेकिन अब जो मेरा ऑब्जेक्ट था पहले द सॉन्ग्स आ जाएगा वर्ब से पहले, इसके अकॉर्डिंग होगा हेल्पिंग वर्ब। यहां पर क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, बाय हुम वर द सॉन्ग्स being sung. Sung is the third form. Sing, sang, sung. तो sung लिख दिया। Being sung at the party. जो rest of the sentence है वो आगे लिख लेते हैं, at the party. Next, who should invite us? Who should invite us? यहां पर अगर आप सेंटेंस को देखें स्टूडेंट्स, तो who should invite us में
इनवाइट इज द वर्ब, लेकिन वर्ब की कौन सी वाली फॉर्म? बेस फॉर्म. दिस इज द बेस फॉर्म. वाई बेस फॉर्म? क्योंकि शुड है. जब भी मॉडल लगता है तो मॉडल के साथ वाला वर्ब बेस फॉर्म ही होता है ना. ये आ गया ऑब्जेक्ट और ये क्या आ गया? सब्जेक्ट. इसका क्या बन जाएगा? पैसिव. इसका बन जाएगा स्टूडेंट्स बाय whom. शुड का तो शुड ही रहेगा, मॉडल चेंज नहीं होता, सिंगुलर प्लूरल नहीं बनता कभी भी. बाय whom शुड वी, जो अस लास्ट में था उसे ऐसे यहां पर कर दिया. बाय whom शुड वी बी इनवाइटेड. This is the passive form. This is how we change a sentence from its active form to passive form. कब? जब हमारे पास who वाला वर्ड होता है. जैसे what कभी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है, तो who का वैसा केस नहीं है. who हमेशा ही सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, जो चेंज होके हमेशा क्या बनेगा स्टूडेंट्स? by whom. आगे बढ़ते हैं. अब बारी whom की. तो जैसे who हमेशा सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है ना, वैसे ही whom हमेशा सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है. और जो ऑब्जेक्ट होगा वो स्टूडेंट्स किस में आ जाएगा? सब्जेक्ट में. ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट. तो यहां पर हमारे पास केस कुछ ऐसा रहेगा. whom जब ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट से ये सब्जेक्ट में कैसे आएगा? ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट होगा who. who जब हमारे पास था तो who किस में जा रहा था? by whom में. लेकिन जब एक्टिव फॉर्म में whom है तो हम उसे चेंज करेंगे who में. मतलब स्ट्रक्चर अगर ऐसा होगा तो हम whom की जगह पे कर देंगे who, फिर लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, और जो पहले सब्जेक्ट था उसे वर्ब के उस पार लेके एजेंट बना देंगे. यहां पर लगाएंगे वर्ब से पहले टू बी फॉर्म, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर लास्ट में सेंटेंस को एंड करेंगे बाय एजेंट के साथ. ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूं कि एजेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, वर्ब इंपॉर्टेंट है, एक्शन इंपॉर्टेंट है. देखिए, whom do you trust the most? तो whom वाला वर्ड तो हमेशा ऑब्जेक्ट ही है ना. अगर ये ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट क्या है? ट्रस्ट वर्ब है, सब्जेक्ट क्या है स्टूडेंट्स? यू. ये आ गया सब्जेक्ट, ये आ गया ऑब्जेक्ट. ये क्या बन जाएगा? इसका बन जाएगा स्टूडेंट्स who is. यू तो हट जाएगा ना यहां से. who is. ट्रस्ट का बन जाएगा ट्रस्टेड. who is trusted the most by you. whom have you invited to the function? whom have you invited to the function में invited is the verb. invited verb है तो you क्या होगा? subject. और whom क्या होगा? ऑब्जेक्ट. whom always ऑब्जेक्ट. इसमें तो देखने की जरूरत भी नहीं है कि whom है क्या. whom का क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? who has been invited to the function by you. who has been invited to the function by you. नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं. नेक्स्ट में है whom was she noticing that day? whom was she noticing that day? noticing is the verb, she is the subject, whom is the object. तो कैसे चेंज होगा? इधर बन जाएगा who was, she हट जाएगा, noticing का क्या बन जाएगा? being noticed. who was being noticed that day by her. या by her that day भी आ सकता है, या हर को आप हटा भी सकते हो. लास्ट एग्जाम्पल whom से एक और देख लेते हैं. whom did he achieve. सेंटेंस तो गलत है. whom did he achieve तो नहीं आना चाहिए था, इधर आना चाहिए. whom did he call कर देते हैं यहाँ पर कॉल. what did he achieve आ सकता है. whom did he achieve, किसको उसने अचीव किया. हाँ ऐसा हो भी सकता है, वैसे किसे उसने हासिल किया. चलिए वैसे हम कॉल कर देते हैं यहाँ पर. whom did he call इस सेंटेंस का क्या बन जाएगा? कॉल इज द वर्ब,
he is the subject, did is helping verb and whom is the object. So we will change it into object का क्या बन जाएगा students? इसका बन जाएगा who, did का बन जाएगा was, called by him. ये केस है whom का. जब भी whom होगा तो whom का बन जाएगा who. देखिए क्लियर कर दूं मैं वापस से. जब सेंटेंस में हमारे पास who होगा, एक्टिव वॉइस में जब हमारे पास who होगा तो who का क्या बन जाता है पैसिव में स्टूडेंट्स? by whom. और जब सेंटेंस में हमारे पास एक्टिव में ही whom है तो whom का सिर्फ who बनेगा, क्योंकि whom ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट से ये सब्जेक्ट की तरफ आ रहा है. ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट की तरफ आएगा तब बाई नहीं लगता. हाँ, जब हु सब्जेक्ट था, जब उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म आ जाएगा फिर बाई लगेगा. इस तरीके से हम इसे चेंज कर रहे हैं. आगे बढ़ते हैं, कुछ और WH वर्ड्स देखते हैं. अब एग्जाम्पल्स हुज की आती है हमारे पास. हुज देखिए, हुज का भी फॉर्मेट सिंपल ही है. अगर मैं वही आपको वापस से बोलूंगी कि अगर आपको व्हाट वाला फॉर्मेट समझ आया तो ये बाकी भी आपको समझ आ जाएंगे. बस हमने ये देखना है कि ये जो हुज वाला वर्ड है, WH वाला वर्ड है, ये सब्जेक्टिव फॉर्म में है या ऑब्जेक्टिव फॉर्म में. देखिए सेंटेंस में सबसे पहले ध्यान आप वर्ब के ऊपर दीजिए. वर्ब क्या है? पास्ट. अगर पास्ट वर्ब है, यूपीएससी क्या होगा? ऑब्जेक्ट. और इस वर्ब से पहले हमारे पास सब्जेक्ट क्या हुआ? हुज ब्रदर. ये आ गया स्टूडेंट सब्जेक्ट. अब इसे जब हम पैसिव में लेके जाएंगे तो इसका क्या बन जाएगा? इसका बन जाएगा हुज, नहीं, अच्छा सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट जब भी पैसिव में जाएगा तो बन जाएगा बाई. अब इसे हम हु होम की तरह कोई वर्ड चेंज नहीं करते. जैसे व्हाट को रखते थे ना, व्हाट का बाई वर्ड बनाते थे, वैसे ही हुज का बाई हुज कर देना है. बाई हुज ब्रदर, बाई हुज ब्रदर. फिर आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब हैज. जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा वर्ब से पहले. बाई हुज ब्रदर हैज यूपीएससी बीन पास्ट. By whose brother has UPSC been passed. Next, whose book did you borrow? Whose book did you borrow? तो यहां पर देखिए borrow is the verb, you बन गया सब्जेक्ट. देखो whose भी वर्सेटाइल है what की ही तरह. एक जगह पर ये सब्जेक्ट की तरह था तो दूसरी जगह पे सब्जेक्ट कोई और है, यानी कि whose book यहां पर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट का जब आप सब्जेक्ट बनाओगे तो बाई नहीं लगाओगे. यहां पर क्या बन जाएगा? whose book was borrowed by you. इस तरीके से इसका पैसिव बनेगा. ये एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं whose के बेसिस पे. दैट इज whose letter are you reading? देखो reading is the verb, you is the subject और whose letter क्या हो गया यहां पर स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाओ और जो पहले सब्जेक्ट था उसे वर्ब के उस पार ले जाओ. यहां पर क्या बन जाएगा? whose, बाई नहीं लगेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बन रहा है. whose letter is being read by you. इस तरीके से ये एक्टिव से पैसिव फॉर्म ले लेगा. हुज का केस भी व्हाट की ही तरह है. कभी ये बना सब्जेक्ट और कभी ये बना ऑब्जेक्ट. कभी सब्जेक्टिव फॉर्म से ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आया तो कभी ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव का केस बन गया. ओके, सेम गोज फॉर विच के लिए भी सेम ही जाता है. जैसे हुज का केस है ना, वैसे ही विच का भी केस है. वही करना है यहां पर भी कि सबसे पहले वर्ब क्या है यहां पर? प्रेफर. ये वर्ब है तो यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? यू विल बिकम द सब्जेक्ट. ये सब्जेक्ट है तो विच कलर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्ट. हाँ, तो ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट लेके आना है. यहां पर क्या बन जाएगा? यहां पर बन जाएगा विच कलर इज प्रेफर्ड
बाय यू, इस तरीके से इसका पैसिव फॉर्म। विच टीम वन द चैंपियनशिप। देखो स्टूडेंट, साथ साथ में आप भी एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कीजिए। जितनी एग्जाम्पल्स मैं आपको करा रही हूँ ना, आप भी साथ साथ में उसे कीजिए तो अच्छे से आपको समझ आ पाएगा। विच टीम वन द चैंपियनशिप, इसका क्या बन जाएगा? देखो वर्ब क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म ये है, ये आ गया ऑब्जेक्ट और ये आ गया स्टूडेंट सब्जेक्ट। इसे पैसिव कैसे बना देंगे? इसे हम बना देंगे सब्जेक्ट जब भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा तो बाई लगेगा, तो इधर आ जाएगा बाई विच टीम, बाई विच टीम वॉज। अब जो पहले ऑब्जेक्ट था उसे वर्ब के लेफ्ट साइड में लेके आएंगे सब्जेक्टिव जगह पे। बाई विच टीम वॉज द चैंपियनशिप, चैंपियनशिप वन, बाई विच टीम वॉज द चैंपियनशिप वन, ऐसे हो जाएगा। विच कार हैज ही बॉट रिसेंटली, तो यहां पर बॉट इज द वर्ब, ही इज सब्जेक्ट, विच कार आ गया ऑब्जेक्ट, तो यहां पर क्या बन जाएगा? विच, अभी ये ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में आएगा, बाई नहीं लगेगा। विच कार हैज, सब्जेक्ट जो था अब वो लास्ट में चला जाएगा, तो इधर बन जाएगा विच कार हैज बीन bought by him recently, या recently by him भी लिख सकते हैं। तो ये आ गया विच वाला केस। अभी तक हमने क्या क्या देखा है? अभी तक हमने what को देखा, what को हमने सब्जेक्टिव फॉर्म में भी देखा और what को हमने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी देखा। फिर who को हमने देखा कि who हमेशा सेंटेंस का सब्जेक्ट ही होता है। फिर हमने whom के बारे में बात की और whom हमेशा सेंटेंस का ऑब्जेक्ट ही होता है। इसके अलावा हमने whose प्लस which के बारे में बात की, जो कभी सेंटेंस के ये भी कभी सब्जेक्ट कभी ऑब्जेक्ट, कभी सब्जेक्ट कभी ऑब्जेक्ट बन रहे थे। बस ये who और whom ही है जिसका क्लियर है कि who बोलता मैं सिर्फ सब्जेक्ट रहूंगा और whom हमेशा ऑब्जेक्ट ही रहेगा। इसके अलावा भी हमारे पास कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि when, where, how, why। ये जो वर्ड्स होते हैं ना when, where, how, why, ये सेंटेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते। ये ना कभी सब्जेक्ट होते हैं ना कभी ऑब्जेक्ट होते हैं। तो जब ये ना सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट है तो फिर इन्हें तो चेंज करना बहुत आसान है, क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट होगा, जो इसमें मतलब इन वाले केसेस में ऑलरेडी कोई दूसरा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर होगा क्या? अब मैंने कहा ना आपको हाउ, वाई, व्हेन और वेयर, ये सेंटेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ना ये सब्जेक्ट बनेंगे ना ये ऑब्जेक्ट, तो ये एज इट इज रहेंगे। बाकी वाली कहानी चेंज होगी। अब बाकी कहानी को समझना पड़ेगा। क्लीन आ गया वर्ब, कारपेट आ गया ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन आ गया? यू। ठीक है, ये ऐसे चेंज होगा। मतलब इस ऑब्जेक्ट को इस सब्जेक्ट की जगह पे लाना है, इस सब्जेक्ट को इस ऑब्जेक्ट की जगह पे लाना है। WH वर्ड, हाउ का कोई काम ही नहीं। Why are you making the noise? Making is the verb, you is the subject, the notes आ गया ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट solve आ गया स्टूडेंट्स वर्ब, puzzle आ गया ऑब्जेक्ट, you आ गया सब्जेक्ट। नेक्स्ट कीप आ गया वर्ब, योर फाइल्स आ गया ऑब्जेक्ट और यू आ गया स्टूडेंट सब्जेक्ट। इन्हें चेंज करना है, बाकी चीजों को नहीं शिफ्ट करना आपको। देखिए कैसे चेंज होगा, ये पहला वाला देख लेते हैं। यहां पर लिखेंगे हम हाउ का आ जाएगा हाउ, विल का रहेगा विल, यू की जगह पे कौन आ जाएगा? द कारपेट, हाउ विल द कारपेट। अब वर्ब बेस फॉर्म में है तो लगेगा हाउ विल द कारपेट बी क्लीन्ड बाय यू। इस तरीके से हाउ एज इट इज रहा, ये बाकी वाला चेंज हुआ, बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस गॉट चेंज्ड।
वाई आर यू मेकिंग द नोट्स अगेन, तो इसका क्या बन जाएगा, वाई आर यू की जगह पे क्या आ जाएगा, द नोट्स, वाई आर द नोट्स बीइंग मेड अगेन बाय यू। नेक्स्ट, when did you solve the puzzle, इसका क्या बन जाएगा, when, did का क्या बन जाता है, यहाँ तो was यहाँ तो were। अब did यहाँ पर you के लिए लगा था, अब did का was were जो होगा तो वो the puzzle के लिए लगेगा, तो इधर क्या बन जाएगा, why was the puzzle, सिंगुलर था तो मैंने was लगाया, puzzle सिंगुलर था तो was लगा, when was the puzzle solved by you। Where do you keep your files, where do you keep your files में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, where do का क्या बन जाएगा, is am are। अब you तो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है your files, हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, जैसा मैंने आपको पहले शुरुआत से बताती जा रही हूं इस लेक्चर में। यहां पर डू की जगह पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, वेयर आर योर फाइल्स kept, where are your files kept by you, या तो ऐसे कर दो या तो आप इस your की जगह पे लिख सकते हो the files, या तो your files लिख दो या तो your files की जगह पे लिख दो the files, where are the files kept by you। be been being कुछ भी यहाँ पर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैं do को ही to do वाले वर्ब को ही to be की फॉर्म में लेके जा रही हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो काफी सारी एग्जाम्पल्स की हमने आज की वीडियो में और देखा कि कैसे हमारे पास जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उन्हें किस तरीके से पैसिव वॉइस में लाया जाता है। सेम वही ड्रिल फॉलो कर रहे हैं हम, बस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का खेल है। कहीं कहीं पे WH वर्ड खुद ही सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे पार्टिसिपेट किया और कुछ हमने WH वर्ड्स ऐसे देखे जैसे हाउ, वाई, व्हेन, वेयर, कुछ हमने ऐसे देखे जो सेंटेंस में खुद पार्टिसिपेट नहीं किए। ठीक है, ये इनमें सेंटेंस में दूसरा कोई सब्जेक्ट होता था और कोई दूसरा ऑब्जेक्ट होता था। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर लेक्चर समझ आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर एक्टिव पैसिव के नेक्स्ट पार्ट के साथ।